नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का है। एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा, कुल आवेश संचित रहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, C1 और C2 धारिता वाले दो गोलीय चालकों की क्रमशः V1 और V2 विभव एक तक आवेशित करके इन्हें एक चालक तारा द्वारा जोड़ दिया जाता है। उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? तो उभयनिष्ठ विभव, यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव को V से डिनोट करते हैं। इसमें संधारित्र धारिता जिसको बोलते हैं, इसमें C1 और C2 है और विभव जो है V1 और V2 है। इसका फार्मूला निकल के आता है C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेटों संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु बदल कर परिवर्तनांक रख दिया जाएगा तो परिवर्तनांक माध्यम को K से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, दिया जाता है तो विद्युत विभव की तीव्रता, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसमें घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो इसमें ये दो प्लेटों के बीच में जो परिवर्तनांक माध्यम जो होता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा, दोनों प्लेटों के बीच परिवर्तनांक माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्लेटों के बीच के विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर का फॉर्मूला जो होता है V बराबर E इंटू डी। जिसका विभव जब बढ़ेगा तो इसके दूरी जो होगा प्लेटों के बीच का दूरी वो भी बढ़ेगा, है कि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र वह उपकरण है जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। संधारित्र में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेटों के बीच अंतर 2 सेंटीमीटर है। 10 वोल्ट का विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो यहाँ पे E का मान पूछा है, पहले जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो प्लेटों का बीच का अंतर जो है वो 2 सेंटीमीटर, जो जिसका बोलते हैं दूरी, तो D दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तब यहाँ पर आ गया 2 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे जो है वोल्ट जो विभव जो दिया है V बराबर 10 दिया है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर dV बटा dr। तो यहाँ पे निकल के आएगा E बराबर V बाई डी। तो V का मान यहाँ पे 10 है और दूरी जो है 2 × 10⁻² है। इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 500 न्यूटन मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, r दूरी पर स्थिर दो बिंदु धन आवेश के बीच लगने वाला बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरा आवेश उनके चारों ओर त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो इसमें एक वृत्त लेंगे जो गोला होगा, इसके त्रिज्या जो होगा स्मॉल r जो होगा, उसके पृष्ठ पर जो आवेश जो होगा प्लस Q होगा। तो ये प्लस Q जो है वो केंद्र पर आ जाएगा, प्लस Q आवेश। जिस पर आवेश जो लगेगा चक्कर काटने पर जो कार्य जो लगेगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो डी होगा। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश Q कूलम्ब हो तो गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो इसमें त्रिज्या जो है स्मॉल r है और आवेश जो है वो Q है। तो इसमें फार्मूला जो निकल के आता है विभव बराबर, विभव को V से डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा r होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लस Q और माइनस Q परिणाम के दो आवेश 2a दूरी पर स्थित है, उनके मध्य बिंदु पर विभव होगा। तो एक आवेश जो है प्लस Q है और दूसरा जो है माइनस Q है। तो प्लस Q आवेश लिए और माइनस Q आवेश लिए, इसका डिस्टेंस दूरी जो होगा वो 2a होगा। इसके मध्य बिंदु चलिए वो a है, तो ये दो भाग में बटेगा तो इसका लेंथ जो हुआ वो a हुआ, इसका भी लेंथ a हुआ। अब इसके मध्य विभव का परिणाम निकाला है तो V बराबर होता है, परिणामी विभव को V से डिनोट करते हैं तो V बराबर जो आएगा V1 प्लस V2 होगा। तो V1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें आवेश जो है प्लस Q है तो Q बटा इसका लेंथ जो है वो a है तो a आ गया, और प्लस है तो प्लस देंगे और माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस आवेश इसलिए माइनस Q बटा इसका लेंथ जो है वो a है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, आपस में दोनों कट जाएगा तो इसका V बराबर जो मान आएगा वो शून्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो कोण को थीटा से डिनोट करते, इसका इनके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैरेड धारिता के गोलीय संधारित्र की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके ट्रिक लगाना होगा, जिसमें धारिता पूछा है, त्रिज्या पूछा है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो धारिता वाला फॉर्मूला जो निकल के आता है, सी बराबर 4πε0 आर, और इसमें धारिता सी का मान दे चुका है। तो यहाँ पे आर ज्ञात करना है, तो आर को बराबर करेंगे तो सी बटा 4πε0 आएगा। तो सी का मान दिया है 1 माइक्रो कूलम, तो इसको हम माइक्रो को चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 आता है। तो सी का मान तो हो गया 10⁻⁻6 हो गया, और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9, तो सी का मान रख ली 10⁻6 और 1/4πε0 का मान रखी है 9 × 10⁻9। तो इसमें 9 को तो अलग कर लिए, 9 में से ये -6 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 को लिख लिए, 9 किलोमीटर हो गया, क्या है कि किलोमीटर को 1000 लिखते हैं, तो 9 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक को 10 कूलम आवेश देने से उनके विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, उसकी धारिता क्या होगी? इसमें धारिता आपको सी पूछा है, तो इसमें जो दिया सबसे पहले वो लिखेंगे, कूलम आवेश, क्यू का मान दे चुका है 10 कूलम, और विभव जो दे दिया है 2 वोल्ट, तो भी बराबर आया 2 वोल्ट। इसमें धारिता ज्ञात करें, धारिता को सी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है QI भी होता है। क्यू का मान जो है वो 10 है, और भी का मान यहाँ पे 2 है, जिसको काटेंगे तो 5 आएगा, 5 फैरेड होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन, संधारित्र वह उपकरण है जो, तो संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होगा? तो जो संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें आवेश जो होता है वो एक समान जाता है, विभव जो होता है वो असमान जाता है। इसमें समान पूछा है, तो इसमें आवेश जो होगा वो समान होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? फैरेड होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट धारिता को आवेशित करने के बाद प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों का विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें इसका विभवांतर पूछा है, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है सी बराबर होता है ε0 a/d होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें धारिता आपको विभव पूछा है, तो भी बराबर जो होगा Q/C होगा। अगर धारिता बराबर होगा तो इसकी विभव जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र को बैटरी से जुड़ा रखने पर उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टियों रखी जाती है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। बैटरी की ऊर्जा का उपयोग इस कार्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे तो क्या होगा? कुल आवेश इसमें जो होता है वो संचित रहता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, C1 और C2 धारिता वाले 2 गोलीय चालकों को क्रमशः V1 और V2 विभव तक आवेशित करके इन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? तो उभयनिष्ठ विभव को V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है C1 V1 + C2 V2 बटा V1 + V2। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, इसमें दोनों प्लेटों के बीच का जो होता है परावैद्युतांक माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा? तो इसमें अनुपात जो होता है वो 4:1 निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता 3 माइक्रोफैरेड हो जाए? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में एक को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक समान त्रिज्या और आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद का विभव क्या होगा? निकल के आता है वो होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा इसमें विभव जो निकल के आता है 4 गुना।